जय हिंद। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को करने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ठीक है, कितना अच्छा शायरी है। शायरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ठीक है, वाह। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन देखिए हमारा, लेकिन हम क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम ये जानकारी ले लेते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले, जिसका हम यूज करेंगे, हम आप सभी तो जानते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में यदि हमारा थीटा होगा, ये हमारा थीटा होगा कोण, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी लंब हो जाएगी, जो कि ये भी है। ठीक है, और ये जो है थीटा कोण के साथ, यह आपको दिख रहा है कोण, तो कोण के साथ जो छोटी जो है हमारे छोटी भुजा होगी, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। बहुत बढ़िया। और ये जो सबसे लंबी भुजा होगा उसी को बोलेंगे कर्ण, जो क्या होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है। ठीक है, इतना समझिए। यदि एक बात ये दिमाग में रखिएगा कि यदि हम थीटा को चेंज करेंगे, थीटा को हम बदल देंगे, तो लंब और कोण की स्थिति भी बदल जाती है। यदि इसी में देखिए हमारे पास एक त्रिभुज EFG है, इसमें यदि थीटा को हम ऊपर लेते हैं तो थीटा के सामने वाली हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाली लंब हमारा भुजा हो जाएगा FG। ठीक है, और इसके साथ वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समझ लिए आप। आगे चलिए, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, लंब बटा में कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण। जब आधार और बटा में कर्ण लेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस थीटा, और लंब और आधार, लंब अनुपात आधार लेंगे तो उसको बोलेंगे टैन थीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, टैन थीटा। और हमारे पास हो जाएगा, यदि उल्टा कर देंगे, इसी का हम उल्टा कर देंगे, आधार को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बचा में आधार, कौसेक थीटा बराबर होता है लंब बचा में आधार। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास एक है पाइथागोरस प्रमेय। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय भी आपको याद होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर, लंब और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा अकेले कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, अकेले बराबर होता है। देख लीजिए कितना लंबा यानी शक्तिशाली है। ठीक है, कितना बड़ा और शक्तिशाली है, यही होता है। आगे चलिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे अब चलिए बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपके पास एक त्रिभुज दे दिया गया है और दो क्वेश्चन पूछा है, गलती से टाइप हो गया। ठीक है, ये जो है आपको गलती से टाइप हो गया है 2 बार, 2 समझिए, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण B समकोण पहले ही बताया है। ठीक है, आपको यहाँ पे B समकोण दे दिया है सबसे पहले। अब देखिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, तब जब हमारे पास ये जो दे दिया गया है तो हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज जिसका नाम हम रख देते हैं ABC। एक त्रिभुज हो गया जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका नाम है ABC, ABC है। ठीक है, ABC, B जो है समकोण है, क्वेश्चन में दिखाया गया। ठीक है, B समकोण दिया है, इसलिए हम क्या कर दिए कि B को समकोण ले लिए। ठीक है, B समकोण ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AB दिया है, क्या दिया है, AB, आपको ये AB दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, और
और बीसी क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा यानी साइन ए और कॉस ए का मान बताना है और साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो हम अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले ये भी निकाल लेते हैं, कर्ण, कर्ण भी निकाल लेंगे। तो सबसे याद करिए कि हमने एक फॉर्मूला देखा था कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, यहां से लिख लेंगे, दिया गया है, पहले लिख लेते हैं हल। दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो है हमारा कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा एसी हो जाएगा कर्ण, और बाकी आपस में ये दोनों कोई ना कोई आधार और लंब हो जाएगा। तो हम कर्ण बराबर ये लिख सकते हैं, यानी बड़ी भुजा बराबर हम लिख सकते हैं छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि लंब ये दोनों का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख देंगे 24 का स्क्वायर, यदि 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 24 मल्टीप्लाई 24, 24 गुणा 24 हम करेंगे तो लगभग शायद 576 होगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा 576 होगा। तो हम लिख देंगे 576 576 और प्लस में हो जाएगा 7 7 49, ठीक है 49, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा शायद 625 होगा ना जी, ठीक है 625 हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है, यहाँ पे मत करिएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण हमारा स्क्वायर हटेगा तो दोनों, या हम कर सकते हैं दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल वर्गमूल करने पर, यानी कि बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल करने पर देखते हैं क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा रूट में बराबर 625 हमारा रूट में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कर्ण का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक बार कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारा 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकाल के देख लीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 625 है, 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 25, देखिए 625 हो जाएगा, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 25 तो 625 हो जाएगा। तो हम कर्ण बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या आया था हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर यही ना था, ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 25, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमें साफ साफ लिख जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या निकाल दिए 25 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पहला में हमारे पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, ठीक है। तो साफ साफ देखिए आपका हमारा जो है ए रहेगा, यदि कोण साइन ए लिया है, ठीक है, कोण हमारा ए लिया है तो हो जाएगा लंब सामने वाला,
और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार 24। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, जो आपने अभी पढ़ा है, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लिए साइन थीटा बराबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन ए बराबर हो जाएगा लंब और बचा में कौन। ठीक है, लंब और बचा में कौन हो जाएगा, जो कि लंब आपको दिख रहा है, ए पूछा है, कोण का ए रखा है तो क्या हो जाएगा लंब 7 सेंटीमीटर और आधार क्या, कर्ण क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/25। ठीक है, क्या लिख देंगे 7 और बचा में, और इसी में पूछा है कॉस सी, कॉस ए पूछा है। ठीक है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बचा में कर्ण। ठीक है, तो आधार और कर्ण देखिए कॉस सी क्या हो जाएगा, ओहो, कॉस कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लिखिएगा 24/25। यदि कटने वाला हो तो कटा देंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है। ठीक है, तो साइन सी और कॉस सी का मान हम लिख देंगे, सेकेंड में हो जाएगा साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर वही हो जाएगा क्योंकि कोण बस एंगल चेंज कर दिया है, अनुपात तो वही रहेगा, लंब अनुपात कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार अनुपात कर्ण। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या है कि इसमें यदि आप कोण सी लेंगे, ठीक है ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पे कोण को हम बदल दे रहे हैं, एंगल हम बदल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आधार और लंब का मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आधार और लंब का मान भी चेंज हो जाएगा। देखिए यदि हम सी लेंगे, क्या करेंगे कि सी लेंगे। ठीक है, यदि सी लेंगे कोण तो क्या हो जाएगा आधार हमारा ये हो जाएगा लंब और आधार कितना हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा कर्ण, कर्ण तो 25 से रहेगा, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बचा में क्या हो जाएगा 25 क्योंकि कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, और आधार क्या हो जाएगा 7 और बचा में 25। ध्यान से देखिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या है 25, लंब क्या है 24 और आधार क्या है 25, तो लंब अनुपात हो जाएगा। ठीक है, हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.1/3 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ये है आपके आकृति 8.13 आकृति है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि tan p और कॉट आर का मान बताना है, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दो दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी वर्गों का योग होता है ये। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या आप जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो है पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर का, यही ना होगा जी। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, होगा ना, वही बात है, बस यहाँ पे कर्ण और लंब और आधार नहीं लिखे हैं, बस वही है। तो आपको यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर और बराबर पी क्यू का मान है 12 इसका स्क्वायर और क्यू आर का मान नहीं पता है, तो क्यू आर को हम क्यू आर रख देंगे। यदि 13 का स्क्वायर करेंगे तो शायद 169 होगा क्या, यही होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा यही होगा, और कितना हो जाएगा 144।
144 हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस क्यूबर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर छूट गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबर का स्क्वायर। अब यदि हम क्या कर देंगे, माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 144 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूबर बच जाएगा, हमारा छूटा क्यूबर का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 2। हाँ 1 से 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोनों घटाएंगे तो 25 अब बराबर क्यूबर हो जाएगा, ठीक है। 25 बराबर क्यूबर का स्क्वायर। और यदि हम दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, रूट ले रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल कर दे रहे हैं तो 25 बराबर क्यूबर स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 गुणे 5 ऐसे लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, क्यूबर का स्क्वायर। हमारा क्यूबर 5, यानी क्यूबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या मीटर में होगा, नहीं दिया है, ये होगा क्यूबर बराबर क्या आ गया हमारा, 5। ठीक है, क्यूबर का मान हमारा 5 आ गया। हमसे क्या पूछा है, हाँ देखिए, अब हमसे पूछा है tan tan p और cot r का मान पूछा है, tan p, ठीक है। क्या पूछा है, tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो tan क्या होता है, tan बराबर हमारा होता है, tan किसका अनुपात होता है, लंब अनुपात आधार का, लंब बटा में आधार, ठीक है। और माइनस कोट क्या होता है कि आधार और बटा में लंब, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो tan p है तो हम p लेंगे, थीटा हम लेंगे p, कोण हम p लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा लंब और बटा में क्या हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि अब कॉट आर कर रहा है, कॉट आर, अब आर लेंगे तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा लंब, लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, तो आधार यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और लंब कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, ठीक है। और देखिए दिख रहा है ना, और 25/2, 5/2, एक बार प्लस है एक बार माइनस, कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, इसका हमारा मान हो जाएगा 0, तो ये हमारा आ गया आपका 0, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, यदि साइन साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की बात होगा, क्योंकि ये जो त्रिकोणोमेट्री में हम हमेशा क्या करेंगे, त्रिभुज से ही रिलेटेड पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देखिए, इसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए कहा है इसीलिए क्या ले रहे हैं, ए, हम बोल दे रहे हैं ए बी, ये जो है हमारा समकोण है सी, ए बी सी नाम रख दिए, जिसमें दिया है साइन थीटा, दिया क्या गया है,
साइन ए बराबर 3 और बचा में 4 दिया है, ठीक है, 3/4 दिया है। साइन ए बराबर 3/4। देखिए हम एंगल ये ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये आधार हो जाएगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, BC, लंब क्या हो जाएगा BC, इसके बराबर ये क्या हो जाएगा BC और बचा में AC होगा ना, क्योंकि यही अनुपात है, क्योंकि साइन चीजें बराबर होता है लंब और बचा में कर्ण। तो लंब से आपको दिख रहा है कि BC है और कर्ण क्या है AC, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी कि आपको BC अनुपात AC दे दिया है, ये ध्यान से दिए, हमें ये जो है एग्जैक्ट इसका लंबाई, इन दोनों का लंबाई नहीं पता, लंब और कर्ण का अनुपात दिया है, बस इनका लंबाई नहीं दिया है। तो हम क्या कर देंगे, हम ऐसा ले लें, क्योंकि अनुपात देखिए, हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं कि BC बराबर, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। अब ये K क्या है, तो K कोई नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है जो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। ये जो है अनुपात में कभी भी रहता है तो K लगाते हैं, नंबर पता होना चाहिए। समझिए, मान लीजिए, देखिए इसको समझा दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपका जो है कोई होगा ऐसा ही, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 16, मान लेते हैं, ये पता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ये 16 है और ये क्या है, ये 12 है और ये 16 है। तो 12 और 16 इसका हम अनुपात लेंगे, 12 और बटा में 16 ले लेंगे, नहीं इसको हम 16 लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा आधार है ना, कर्ण ले लेते हैं कि हमारा 16 है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 ये लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 4 × 4 होगा ना, क्या हो जाएगा कि 4 × 4, क्योंकि देखिए ये हमारा ये हो जाएगा अनुपात, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा अनुपात क्या आ गया 3। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए ऊपर हमारा है 40, या ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए ऊपर हमारा 30 है, 30 है, और नीचे हमारा 40 है, ठीक है, नीचे क्या है 40। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 और बचा में 4 × 10 लिख सकते हैं ना, इसको 4 × 10 लिख सकते हैं इसी को, और यहाँ से 10 से 10 हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 3 और बचा में 4। ऐसे बहुत सारे अनगिनित हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारे पास अनुपात हो सकते हैं, तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, बस अनुपात दिया है, ठीक है, अनुपात पूछा भी है तो निकाल देंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना, वही हम इसीलिए के लिए कि के ये तो ये 10 होगा या 4 या कोई नंबर हो सकता है, वही के है, ठीक है। यहाँ पे डस्टर हम खोद रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए हमसे क्या पूछा है, के में किसी को दिक्कत नहीं ना है, उम्मीद है कि दिक्कत किसी को नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या करिएगा, हाँ अब ध्यान से देखिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है बड़ी वाली है तो ये हमेशा होगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा या तो लंब या तो आधार होगा 12। तो हमें मान लेते हैं कि 16, ऐसे हम लिख सकते हैं कि AC², यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बराबर नहीं प्लस AB का स्क्वायर, होगा ना जी, होगा, ठीक है। अब तो देखिए स्क्वायर छोड़ दिए हैं, अब देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा
16 कहाँ से आ गया जी? अच्छा, गलती से लिख दिया है। और सॉरी, इसको क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, गलती से लिखे थे, ठीक है। जानबूझ के नहीं लिखे थे, बस एग्जाम्पल के लिए लिखे थे, इसी को हम मान लिए हैं। तो हमारा क्या हो गया, 4K ना है जी, तो यहाँ पे लिखिएगा 4K, और ये क्या हो जाएगा 3K, क्योंकि यही जो है लंब है और ये आधार हो गया। तो आधार हम निकाल लेंगे, यहाँ से लिख देंगे 4K का स्क्वायर, और यहाँ पे BC है, हाँ BC क्या है 3K, 3K का स्क्वायर, और AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, क्योंकि ये भी पता नहीं है, इसीलिए AB का स्क्वायर रख दिए। तो आप यहाँ पे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9K स्क्वायर होगा इसका, और हमारा AB का स्क्वायर बच जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब क्या करिए कि 9K को इस साइड लाइए तो 16K और -9K हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, ठीक है। AB स्क्वायर, K का स्क्वायर छोड़ दिया है। अब यहाँ से घटाइएगा, 16K में से 9K घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, आपके यहाँ पे बच जाएगा, 16 में से माइनस कर देंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घबरा रहा है क्या जी? साइन थीटा बराबर होता है लंब और बचा में कर्ण। शायद क्वेश्चन गलत है, देख लेते हैं। क्वेश्चन गलत है क्या, एक बार देख लीजिए। लगता है कि क्वेश्चन गलत टाइप कर दें, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक तो है, कोई नहीं, नहीं गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 कैसे होगा, 7 होगा जी, कुछ भी बोल देते हैं, 7 K का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर AB का स्क्वायर, होगा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो AB का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर बराबर 7 के का स्क्वायर, यही ना है। तो यहाँ पे दोनों टाइप हम रूट लेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 के 7 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो हमारा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि AB बच जाएगा हमारा, स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7, और के स्क्वायर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, के में हमारा घट जाएगा, यानी के का रूट से बाहर निकल जाएगा के, क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या हो जाएगा कि √7 और के हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा, √7 के, ठीक है, हो गया ना। हमसे पूछा क्या है, अब देखिए तो आपसे हम क्या पूछा है, cos A और tan A का मान बताना है, ठीक है, cos A और tan A का मान बताना है, cos A और tan A। cos A बराबर क्या होता है, आधार और बचा में कर्ण, ठीक है, और tan का क्या होता है, आधार और बचा में लंब। tan बराबर लंब बचा में आधार होता है ना जी, क्या लिखवा रहे हैं, लंब और बचा में आधार, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पूछा है,
tan A और cos A, tan A और cos A। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा 3K हो जाएगा क्योंकि कोण के सामने A है, और कर्ण क्या हो जाएगा 4, और जो है आधार 7 हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, आधार क्या हो जाएगा रूट में 7 और K, उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा 4 और K से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा √7 और बचा में 4 बचे, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 है जी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लंब, ध्यान से देखिए। तो हमारा क्या है लंब, क्या है आधार, लंब 3K और आधार 4K। तो यहाँ पे 3K और बचा में √7 आधार क्या है √7। ठीक है, रूट में 7 से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और बचा में √7। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका ये जो दिया है, ठीक है, आपका यहाँ पे दिया है, इसका नाम कुछ भी रख सकते, ए है तो ए रख दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना ए, और ये क्या हो गया बी, और ये हो गया सी। ये जो है समकोण है, यदि कोण चाहिए तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये धार ये कर्ण। ठीक है, अब देखिए तो आपको दिया क्या है 15, यहाँ पे पहले हल से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, हमारा कभी कभी छूट जा रहा है, तो यहाँ आपका मत छूटना चाहिए, आपका नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, दिया क्या है 15 cot A बराबर 8, ये नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले दिया गया है। ठीक है, फिफ्टीन cot A बराबर 8, ये ना है 15 cot A। तो आप क्या देखिए 15 इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ पे cot A बराबर आप लिख देंगे 8 और बचा में 15, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भागा में, बराबर के दूसरे साइड भागा में हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, ये ज़्यादा मोटा है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं भैया, तो हम यही जानते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है फिर से। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारा होता है आधार और बचा में लंब, आधार और बचा में लंब का होता है ना। तो यहाँ पे भी अनुपात है, इसीलिए क्या लेंगे 8K और 15K ले लेते हैं, यानी कि आधार का मान हमारा हो जाएगा 8K और ये क्या हो रहा है जी, छोड़ दीजिए। ठीक है,
इसको हम क्वेश्चन को कर लेते हैं ऊपर और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रख दिए नीचे और फिर से क्वेश्चन को ला दीजिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे लंब और अनुपात होता है, तो आप क्या लिखिएगा, आधार आधार बराबर 8K और लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हमारा हो जाएगा 15K, होगा ना। तो आधार यहाँ पे देखिए, तो आपके पास सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब का मान है 15K और आधार आधार का मान क्या है 8K। हमें कर्ण पता करना है, यही ना करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा AC बराबर, क्योंकि AC पता नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 15K स्क्वायर और प्लस BC 8K का स्क्वायर, यही ना होगा। ये हो जाएगा, इसके से क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा ताकि दोनों का है। ठीक है, तो AC बराबर आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 का 5 और कितना हो जाएगा 15 और 7 22, शायद 225 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 225 के का स्क्वायर और प्लस 64 के का स्क्वायर, होगा ना। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9 8 2 289 के का स्क्वायर, यही ना होगा। आगे देखिए, तो AC का स्क्वायर आप बराबर बोलिएगा 289 289 का स्क्वायर। ठीक है, 289 के का स्क्वायर, यही ना होगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, हम्म क्या हो जाएगा 13 का, शायद 13 का होगा क्या, 14 का होगा, देख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 13 9 13 39 9 हाँ से 3 13 16 169 नहीं हो रहा है, क्या हो गया जी। हाँ क्या बोल रहे थे, देखिए यही ना है आपका क्वेश्चन। तो अब क्या करिए कि आप वर्गमूल कर लीजिए। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। आप वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए 289। ठीक है, क्या कर दिए 289 ले लिए। ठीक है, शायद 17 होगा, 17 और 17 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो रहा है 49, ऐसे तो 49
17 और 4, 4, 17, 7 49 हो गया। ठीक है, 7 49 और 17 एकम 17 है। ओहो, मेरा दिमाग काहे नहीं काम कर रहा है। 17 होगा, ठीक है। 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 4 9, 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा? 17। ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 8 1 2, 289। बोले नहीं, 17 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 17। ठीक है, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ये हो जाएगा। यानी कि AC बराबर क्या लिखिएगा आप? AC बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 17 17 के गुणे 17 के, ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यही ना था, AC² बराबर 17 के और मल्टीप्लाई 17 के। तो आप AC बराबर क्या लिख देंगे? 17 के। यानी कि AC का मान क्या आ गया? 17 के। ठीक है, ये आपका हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप निकाल लिए लंब और कर्ण आधार निकाल लिए, यही हो गया। तो आपसे पूछा क्या है? साइन ए और सेक ए का मान बताना है, यही ना पूछा है। तो साइन ए और सेक ए का मान बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे लिखिएगा साइन ए बराबर लंब और बचा में कर्ण, और सेक सेक ए का मान पूछा, तो आप क्या बोलिएगा? सेक इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण और बचा में हो जाएगा आधार। हो जाएगा ना? कर्ण और बचा में आधार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो लंब हमारा कर्ण कितना है? 17, लंब हमारा 15 और आधार 18। तो आप यहाँ से लिखिएगा लंब कितना हो जाएगा? 15 के, और कर्ण क्या है? 17 के। यहाँ पे 17 के कर्ण, और आधार क्या है? 8 के। यही ना है? समझ में आ रहा है? कैसे क्या हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 बचा में 17, और क्या जाएगा? 17 बचा में 18। यही हमारा आ गया। ये जो है मान आपका आ गया। ये मान इसका है और ये इसका मान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, कॉपी पे अपना अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 13, यदि सेक थीटा बराबर 13 और बाई 12 है हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि आपको दे दिया गया है सेक थीटा, ठीक है, आपको दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा क्या दिया है आपको? 13 और बाई 12, यही नहीं दिया है? थोड़ा सा प्यास लग रहा है, ठीक है।
चलिए, क्या था हमारे यही दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है बबुआ भैया? तो क्वेश्चन हमारे यही दिया है सेक थीटा। तो आप सेक थीटा जानते हैं, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण और बाटा में आधार, यही न होता है? कर्ण और बाटा में आधार, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 के लिख देंगे। ये कोई नंबर है जो क्या होगा, अनुपात लेंगे तो कट जाएगा। और यहाँ पे आधार का लिख देंगे, आधार बराबर हमारा हो जाएगा 12 के, यानी कि 12 के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज है, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यदि हम थीटा इसको लें तो हमारा लंब ये हो जाएगा, यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब नहीं पता है, लंब तो निकालना है ना जी। हाँ, तो ये कर्ण हमारा हो गया 13 के और ये हो जाएगा 12 के, होगा ना? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं, लिख लीजिएगा, यदि चाहते हो लिखना तो लिख सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर लिखिएगा आप AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। तो AC हमारा क्या है 13 के, इसका स्क्वायर कर देंगे, और AB दिया है 12 के का स्क्वायर, ट्वेल्व के का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। BC नहीं पता है, ठीक है, तो BC रख दिए। शायद इसको 169 होगा स्क्वायर इसका, और 144 होगा। ये पिछली बार किए थे क्या? हाँ शायद किए होंगे। तो आप इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 169 और माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, यानी घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, शायद 25 होगा। 25 होगा ना भैया, 25 हो गया। और दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग कर दे रहे हैं, BC का स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या कर दिए, वर्ग। दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा के को छोड़ दिए हैं क्या, के लगा लीजिए, ठीक है, नहीं तो बेकार लग रहा है, अच्छा सा नहीं लिख रहा है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा, के का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब के का स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू न होगा जी। कहाँ देख रहे हैं आप, अब सब पागल नहीं ना है, बताते क्यों नहीं है? सॉरी, हम आप सभी को ऐसे नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन बोल दिए। 12 का क्या स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब लिखिए, अब यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, 25 के का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस करेंगे तो, और बराबर में हमारे इस साइड हो जाएगा BC का स्क्वायर, होगा ना? क्या भैया बताइए, होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा ना? ठीक है, अब दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, वर्गमूल कर दे रहे हैं, 25 के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर, और यहाँ रूट में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 25 को आप 5 के मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना है जी, नहीं तो घबरा जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई 5 के, और इस इक्वल टू में आप लिख देंगे BC का स्क्वायर, यानी कि हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट से एक बाहर निकल जाएगा 5 के, और बराबर में BC।
क्योंकि स्क्वायर है, यानी 5 के, BC का मान कितना आ गया 5 के, ठीक है। 15 बार बार लिख रहे हैं 5 के, ठीक है। अब कर रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही होता है कि बस आपको सेक दे दिया है तो सेक के छोड़कर बाकी सब जितने भी अनुपात है वो हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक तो दे दिया है, कोसेक और कॉट थीटा निकाल देंगे, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आप लिखिएगा साइन थीटा और यहाँ पे लिखिएगा कॉस थीटा, टैन थीटा और यहाँ पे निकालिएगा कोसेक थीटा। और सेक थीटा तो दिया है, थोड़ी इसे दे दिया है, ठीक है। अब एक निकालिएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए तो साइन थीटा क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण। कॉस क्या होता है, बस इसी का होता है उल्टा, आधार और बटा में कर्ण। और ये क्या होता है, लंब और बटा में आधार। लंब और बटा में आधार, ठीक है। और ये इसी का उल्टा हो जाता है, बस आप लिखिए कर्ण और बटा में लंब, और ये हो जाएगा आधार और बटा में लंब। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए तो आप यहाँ से देख लीजिए कि लंब क्या है 5 के और 12 के, आधार कर्ण क्या होते हैं 13 के। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या था 5 के, यही ना था, लंब आपका था 5, बार बार 15 लिख दे रहे हैं 5 के, और बचा में क्या था, कर्ण क्या था, कर्ण क्या है 13 के, ठीक है 13 के। और क्या है, आधार क्या है देख लीजिए 12 के, आधार है 12 के और कर्ण क्या है 13 के, यही ना है, ये लिख दीजिएगा। और लंब यहाँ पे दिए लंब 5 के और आधार 12 के। अब यहाँ पे कर्ण क्या है तो 13 के है, और ये बराबर लिख दीजिएगा बीच में, ठीक है। और लंब क्या है 12 5 के, और आधार क्या है 12 के, और कर्ण है 13, लंब है 5 के, यही ना है, ठीक है। ध्यान से देखिए तो बस के हटा देना है क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा, बस हमारे ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। के से के कैंसिल, बस वहीं बच जाएगा, ठीक है। के कैंसिल हमारा हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 और बचा में 13 हो जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर मार दीजिए, एक हमारा ये बॉर्डर रहेगा, ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ लिख दे रहे हैं। और ये क्या हो गया 12/13, और ये क्या हो गया 5/12, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 13/5, ये है, और यहाँ पे हो जाएगा 12/5, ठीक है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी खत्म। अंतिम करते हैं, ये हमारा हो गया आज का, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन से क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन। तो खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा एक आपके लिए अच्छे सलाह हैं, देख लीजिए। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले,
ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिलेगी या ना मिलेगी ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गलत बात है ना जी, बताइए। यहाँ पे देखिए गलती से एक में टाइप हो गया, ये दोनों आपस में टाइप हो गया है, अलग है, ठीक है। यहाँ से ये जो है अलग रखिएगा। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तब तक के लिए अब क्या करते हैं, खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,